म्हारो राजस्थान का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही ब्रेकिंग न्यूज से। बड़ी खबर यह है कि छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन आज भी किया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यूनिवर्सिटी के राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। जमकर नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गेट बंद किए हैं एहतियातन, और इधर छात्रों के बीच में और दूसरी तरफ पुलिस के बीच में बातचीत हो रही है। पुलिस ने मेन गेट पर छात्रों को रोका हुआ है। छात्र चुनाव से बैन हटाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में बोर्ड होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, प्ले कार्ड्स हैं, इन पर स्लोगन्स लिखे हुए हैं। छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शन छात्रों की तरफ से राजस्थान यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। धक्का मुक्की भी यहां पर पुलिस के साथ छात्रों की होती हुई दिखाई दे रही है। गेट एहतियातन बंद किया गया है ताकि छात्र अंदर आकर और ज्यादा उग्र प्रदर्शन ना कर पाए। लवली वधवा जो लगातार इस पूरी खबर पर, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, अभी क्या स्थिति है और छात्र मिलना चाह रहे हैं क्या किसी से, या फिर यहां मांग ही रख रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के बाहर? देखिए, छात्र विधानसभा जाना चाहते थे और विधानसभा जाकर के ये मुख्यमंत्री से और तमाम विधायकों से मिलकर के मांग करना चाहते थे कि सरकार ने जो उनके छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है उस रोक को हटा दिया जाए। लेकिन पुलिस ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, हल्का बल प्रयोग किया है और हल्का बल प्रयोग करके इन तमाम छात्र नेताओं को यहाँ से खदेड़ दिया है। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन भर के आसपास जो छात्र नेता हैं उन्हें हिरासत में लेकर डिटेन करके जो है वो अन्यंत्र स्थान पर छोड़ा जाएगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा था। फिलहाल यहाँ से छात्रों को खदेड़ दिया है और पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बार फिर से शांति जो है वो कायम हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र नेताओं के अंदर अब छात्र संघ चुनाव का जो माहौल है, जो मामला है, वो लगातार उबाल खा रहा है और ये डिमांड लगातार उबाल खाने के साथ ही अब सड़कों पर पूरे प्रदेश भर में नजर आ रही थी। लेकिन आज जयपुर की सड़कों पर भी ये छात्र निकलना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में ही पुलिस ने घेराबंदी करके इनको रोक दिया है और तमाम छात्र नेता जो हैं वो फिलहाल प्रदर्शन ये किसी छात्र इकाई से संबंधित छात्र थे या सभी मिलजुल कर ही ये प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए, फिलहाल इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया था। छात्र नेता है शुभम रेवा का ऐलान किया गया था, लेकिन सभी छात्रों ने मिलकर के इस छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया है। और ये छात्र लगातार विधायकों के दरवाजे पर भी जा रहे हैं, वहां से चिट्ठी लिखवा रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम, लेकिन कोई भी प्रकार, कहीं किसी भी प्रकार से सरकार का रवैया छात्र संघ चुनाव को लेकर के साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में छात्र जो है वो छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, अभी अगर छात्र संघ चुनाव होने होते तो अब तक इसका टाइम टेबल जो जारी होने का समय होता है वो अगस्त के पहले जारी कर दिया जाता है, जुलाई माह में। तो ऐसे में पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं छात्र के जुलाई के महीने में अगर छात्र संघ चुनाव की घोषणा होती है तो तय समय पर चुनाव हो पाएंगे। अन्यथा देरी होती है जुलाई महीने से भी ज्यादा तो फिर छात्र संघ चुनाव का ऐलान संभव नहीं होगा, क्योंकि लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसके आधार पर जो सेमेस्टर शुरू होंगे, नई जो शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना है उसके लिए प्रति माह जो जिस तरीके से पढ़ाई होनी है, क्लासेस लगनी है और क्लासेस लगना भी अब शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में छात्रों की मंशा पर पानी ना फिरे, इसलिए छात्र इस मांग को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लगातार छात्र शक्ति जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए गए और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की गई, मगर फिलहाल किसी भी प्रकार से किसी नुमाइंदे ने, सरकार के नुमाइंदे ने इनसे कोई बातचीत नहीं की है। लेकिन पुलिस की लाठियों ने इन्हें यहाँ से खदेड़ दिया है और पुलिस को शांति बनाए रखनी थी, क्योंकि जयपुर में विधानसभा का सत्र चल रहा है, धारा 144 लागू है। ऐसे में जयपुर की सड़कों पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक है। तो पुलिस जो है वो पूरे मामले में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न करते हुए छात्रों को यहाँ से खदेड़ चुकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लवली। इस घटना पर, इस खबर पर, इस घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज भी सरकार को तीखे सवाल झेलने पड़ रहे हैं। विधानसभा में वृक्षारोपण के आंकड़ों में गड़बड़ी को लेकर उठे सवाल के दौरान वन मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच हल्की नोकझोंक। तो ये तो हो नहीं सकता कि भाई फुल फ्लैश 100 में से 100 ही जीवित है या 100 में से 80 है, कहीं 89, 99, 98, 97 भी हो सकते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये गुमराह करने के हैं। मैं कहूंगा इनकी जांच कराई जाए और एक्चुअल जो स्थिति है वो मंत्री जी स्पष्ट करें। जांच के लिए कहा उन्होंने। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय नेता प्रतिपक्ष को हर प्रश्न पे खड़े होने की आदत सी हो गई है। आप यही काम मेरा है, ये काम मेरा है। आदत नहीं अधिकार है, आदत नहीं अधिकार है, अधिकार 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 है। अरे ऐसे नहीं, अरे बैठिए, अधिकार है, बैठिए। मैं व्यवस्था देने वाला हूँ। और कर रहा है मंत्री मेरी तरफ उंगली कर रहा है। अध्यक्ष जी बैठ के है हरिमोहन जी, और आप तो अपनी सीट पे भी नहीं है। बड़ी खबर कोटा से मिल रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये, जहां पर हिंदू लड़कियों के देह शोषण का मामला सामने आया। झालावाड़ के पनवाड़ से एक और पीड़िता सामने आ गई है। आरोपी वसीम खान के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। आरोपी ने लड़कियों की फोटो और वीडियो वायरल की है। जी हां, तो ये एक बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। इसके तहत वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो वायरल कर दी गई थी। कई पीड़िताओं ने सामने आकर शिकायत दी थी। झालावाड़ जिले के पनवाड़ कस्बे का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पता चला है कि हिंदू लड़कियों के देह शोषण के मामले में झालावाड़ के पनवाड़ से एक और पीड़िता सामने आ गई है। इससे पहले भी शिकायतें आई थी, लेकिन अब झालावाड़ के पनवाड़ से एक और पीड़िता, एक और युवती सामने आई है और उसने वसीम खान के खिलाफ आरोप लगाया था। वसीम खान के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। आरोपी ने लड़कियों की फोटो और वीडियो वायरल कर दिया। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लड़कियों की फोटो और वीडियो वो हासिल करता था, दोस्ती करता था और फिर उन वीडियोस को, फोटोज को वायरल कर देता था। बाकायदा ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट हों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये जाएं, उसके लिए वो कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये फोटोज और वीडियोस वायरल किया करता था। ऐसे आरोप लग रहे हैं। इस बीच धीरे धीरे पीड़िताएं सामने आ रही हैं और कई पीड़िताओं ने अब सामने आकर शिकायत दी है। झालावाड़ जिले के पनवाड़ कस्बे की ये पूरी खबर है, जो इस वक्त एक और युवती, एक और पीड़िता सामने आई है, जिसने खुलकर बताया है अपनी आप बीती कि किस तरीके से उसके साथ ये गलत हुआ है, उसका दैहिक शोषण हुआ है वसीम खान नाम के व्यक्ति की तरफ से, वसीम खान नाम के आरोपी की तरफ से। फोटोज और वीडियोज लिए गए, फिर उनको वायरल कर दिया गया। कई हिंदू लड़कियों के देह शोषण हो चुका है, ऐसा आरोप भी आ रहा है। हिमांशु मित्तल से बात करते हैं। हिमांशु, डिटेल दें थोड़ा इस खबर का। और देखिए, निश्चित तौर पर पूरी तरह से हैरान कर देने वाला है मामला है, हिला देने वाला मामला है। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि विडंबना देखिए कि एक और पीड़िता सामने आई है। पहले लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है, जिसके बाद में उनके अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं और जिसके बाद में उनका देह शोषण किया जाता है। लंबे समय से ये सब कुछ चल रहा था झालावाड़ के पनवाड़ में। अब इस पूरे मामले में एक और पीड़िता सामने आई है। कोटा रेंज आईजी से फिलहाल तमाम जो परिजन हैं, ग्रामीण हैं, इस पूरे मामले को लेकर के मिले हैं। वसीम खान इस युवक का पूरा नाम है। फिलहाल एक पीड़िता की तरफ से जो शिकायत दी गई थी उस पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धारा 376, धारा 506 के अलावा SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें आपत्तिजनक फोटो वीडियो के आधार पर 4 साल तक देह शोषण किया गया। अब वो तमाम जो वीडियो है वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डाल दिए गए, जिसके बाद में अब वो वायरल हो रहे हैं। अब जो इस पूरे मामले में एक बात और कि जो विश्व हिंदू परिषद है उसके तरफ से इस पूरे मामले में कहा गया है कि ऐसी कई लड़कियां हैं जो इस शख्स के झांसे में आई हुई थी, जिनके साथ में देह शोषण हुआ, और ये पूरा की पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को हाई प्रायोरिटी के साथ में लेना चाहिए, क्योंकि कई लड़कियों की जिंदगी इस पूरे मामले में की गई है। तो अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस पूरे मामले में बड़ी जांच की बात की जा रही है, जांच की मांग की जा रही है, और कह सकते हैं कि फिलहाल पुलिस की तरफ से मामला दर्ज हुआ है और अब बड़ी कार्रवाई की मांग इस पूरे मामले में हो रही है। विधानसभा में कार्रवाई चल रही है और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। को जोड़ने की बात की है, उसकी बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, दिव्यांगों को जोड़ने का काम हमारे समय में हमने शुरू किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी दिव्यांगजनों को BPL के समान सुविधाएं देने की, उसके तहत वो नाम जुड़ रहे हैं। उसमें भी आज बहुत से नाम नहीं जुड़े हैं जो इन लोगों ने रोक रखे हैं। इन लोगों से सीधा सा क्वेश्चन था कि आप लोग बताइए पोर्टल कब खुलेगा और गरीब लोगों के नाम कब जुड़ेंगे। मंत्री उसका जवाब नहीं दे पाए। इसी प्रकार से जो स्कॉलरशिप का जो मामला आया, स्कॉलरशिप के अंदर मंत्री जवाब दे रहे हैं
कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के प्रयास नहीं किए गए भारत सरकार से पैसे लेने में। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जिन बच्चों का हक है उनकी स्कॉलरशिप देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उससे ये लोग बच नहीं सकते। और मैं स्वयं उस समय समाज कल्याण विभाग देखता था, खुद मैंने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सब लोगों ने उस समय पत्र व्यवहार किया। कई बार हम लोगों ने चिट्ठी लिखी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और आज भी जब मैंने पूछा कि ओबीसी की कितनी स्कॉलरशिप बाकी है, कितने बच्चों की बाकी है, तो मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया और गोलमोल में करके और क्वेश्चन को घुमाने का काम किया है। आज मैंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, डिम्पल मीणा का केस है, उसका क्वेश्चन लगा, स्थगन लगा। कल इंदिरा मीणा जी ने उस क्वेश्चन को उठाया था, आज घनश्याम जी और इनके कई साथियों ने मिलकर स्थगन लगाया, और उसके बावजूद भी सरकार ने ये जवाब नहीं दिया कि वो उसकी सीबीआई जांच कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। खुद इनके विधायक आज फिर बजरी माफियाओं पे बोल रहे थे, वो खुद ये मान रहे हैं कि आज बजरी माफिया, भू माफिया और असामाजिक तत्व जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, खुद इनके विधायक इस चीज़ का सवाल उठा रहे हैं, सरकार उनसे बचना चाहती है। तो मैं कहना चाहूँगा, ये सरकार और इस सरकार के सारे मंत्री जवाब देने से बचते हैं, सदन को गुमराह करने का काम करते हैं। ये सारी बात मैं जनता के सामने रखना चाहता हूँ। संजय शर्मा और आपके बीच नोकझोंक भी हुई, उन्होंने कहा कि आप बार बार खड़े होते हैं, फिर आपने कहा अधिकार है मेरा ये। देखिए, नेता तो टीकाराम जूली सदन में क्या कुछ किया उन्होंने, या किस तरह से बातें विपक्ष के तौर पर रखी, अपनी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने लाते हुए। लेकिन इस बीच राजसमंद से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसी का रुख करेंगे, जहां पर 2 बच्चों के गायब होने के मामले में एक अपडेट आई। अपडेट यह है कि केलवा बस स्टैंड पर दुकान पर दोनों बच्चे मिल गए हैं। स्कूल प्रबंधन और पुलिस ने अब राहत की सांस ली है। दोनों बच्चों को पुलिस अपने साथ लेकर थाने आ गई है। देखिए आप तस्वीरें बच्चों की। फिलहाल कहा जा रहा है कि पिटाई के डर से स्कूल की पार्किंग से दोनों बच्चे चले गए थे। सूचना के बाद थाने पहुंचे हैं बच्चों के परिजन। तो राहत की सांस ली है बच्चों के परिजन ने, स्कूल प्रबंधन। पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन जारी है। रीट पेपर लीक मामले में ईडी ने मुख्य सरगना प्रदीप पराशर से पूछताछ की है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि स्ट्रांग रूम पेपर से लेकर रामकृपाल मीणा ने उदयराम के माध्यम से दलालों को रीट का पेपर दिया। साथ ही पराशर से पूछताछ में बाकी और भी परीक्षाओं के पेपर लीक के अहम सुराग मिले हैं, जिसके बाद ईडी ने पेपर लीक से जुड़े आधा दर्जन सरगनाओं को समन भेजा है, जिनमें ईडी एक एक करके पूछताछ करेगी। पेपर लीक मामले में बड़े नेटवर्क का खुलासा भी हो सकता है। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडाना टोल नाके पर एक ट्रक से नशे की खेप बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत 2 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी के आरोप में पंजाब के रहने वाले जसवंत सिंह नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि झालावाड़ की तरफ से आ रहे ट्रक में भारी मात्रा में डोडा चूरा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स टीम ने पंजाब नंबर के ट्रक को रोका। तलाशी के दौरान ट्रक में पशु के चारे में आड़ में कट्टों में भरा हुआ डोडा चूरा मिल गया। फिलहाल आरोपी से तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने की है बड़ी कार्रवाई। मंडाना टोल के पास पशु चारे की आड़ में एक ट्रक के अंदर ले जाया जा रहा था बड़े पैमाने पर अवैध डोडा चूरा। करीब 2.5 करोड़ की लागत का डोडा चूरा नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया है। और फिलहाल नारकोटिक्स विभाग के दफ्तर में ही हम मौजूद हैं, जहां पर इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मंडाना में ये पूरी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि मंडाना में ये कार्रवाई करते हुए करीब 86 डोडा चूरा से भरे हुए जो कट्टे हैं वो जब्त किए हैं। और अगर बात करें तो
2.5 करोड़ के आसपास इसकी कीमत बताई जा रही है। तस्करी के आरोप में पंजाब निवासी जसवंत सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है और फिलहाल पूछताछ की जा रही है। 1724 किलो डोडा चूरा जब्त किया है और अब नारकोटिक्स विभाग की पूरी टीम इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में ये अवैध डोडा चूरा पकड़ा गया है और बेहद ही सातेराना तरीके से पशु चारे की आड़ में इस डोडा चूरा को ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर इस पूरी कार्रवाई को नारकोटिक्स ब्यूरो ने अंजाम दिया। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर यह है कि करप्शन के खिलाफ एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। घूस लेते जलदाय विभाग के बाबू को गिरफ्तार कर लिया। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते जलदाय विभाग के बाबू को ट्रैप किया है। जी हां, बाबू हरिओम गोयल को एसीबी ने अरेस्ट कर लिया है। तो बड़ी खबर है ये, जहां पर 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी और रिश्वत जब ली जा रही थी उसी दौरान बाबू जलदाय विभाग के हरिओम गोयल पकड़ लिए गए, ट्रैप कर लिए गए। गिरिराज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। किस एवज में रिश्वत मांगी थी, कैसे ट्रैप किया? हाँ जी, देखिए बताया जा रहा है कि जो सवाईमाधोपुर एसीबी हैं और जिनके एडिशनल एसपी हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, उनके नेतृत्व में यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और आरोपी जो है वो हरिओम गोयल हैं, उम्र इनकी 34 साल है और निवासी ये जटवाड़ा खुर्द के हैं। बताया जा रहा है कि जो परिवादी खुर्शीद खान है, उन आरोपी हरिओम गोयल हैं, जो कि सहायक अभियंता है स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में, ग्रामीण उपखंड सवाईमाधोपुर में इनकी ड्यूटी है। ये जो है रिटायर्ड हुए थे। इनके जो पिता परिवादी के पिताजी के पीएल के जो जमा पैसे हैं उनके पास करवाने व अन्य रिटायर्ड संबंधित कार्यों के जो सारा जो मामला था उसको पास करने के एवज में 10,000 रुपए की मांग ये कर रहा था। इस पर जो एसीबी में परिवादी ने शिकायत थी, शिकायत का सत्यापन करवाया गया, सत्यापन सही हुआ और उसके बाद में जब आज 10,000 रुपए रिश्वत के लिए गए, तब ऐसी स्थिति के अंदर एसीबी ने अपना जाल बिछाते हुए जो आरोपी है उसको रंगे हाथों विभाग में ही ट्रैप कर लिया। कार्रवाई अभी भी जो एडिशनल एसपी हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, उनके नेतृत्व में लगातार जारी है। धन्यवाद गिरिराज शर्मा आपका जानकारी के लिए। भजनलाल सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसे लेकर आज बड़ी संख्या में किसान सीएमआर पहुंचे और सीएम भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया। वहीं कल सैकड़ों की संख्या में युवा वर्ग भी सीएमआर में पहुंचे थे और सीएम भजनलाल का आभार जताया था। दो तस्वीरें आपके सामने, कल जहां युवाओं ने आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, वहीं आज किसानों की तरफ से बजट बेहतर पेश करने के लिए, किसानों के लिए कई सौगातें देने के लिए, घोषणाएं देने के लिए, योजनाएं लाने के लिए भजनलाल शर्मा का धन्यवाद दिया गया। और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी ने सचिन पायलट के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। आज टोंक में पत्रकारों से बातचीत में पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार में 80-85 विधायकों ने इस्तीफे दिए। इस्तीफे देने के बाद भी 1 साल तक सरकार चली थी। हमारे मंत्री किरोड़ी लाल जी ने जो इस्तीफा दिया वो उनका कमिटमेंट था, लेकिन पार्टी उनका इस्तीफा स्वीकार करेगी या नहीं, ये पार्टी का काम है। पिछली 5 साल की कांग्रेस की जब सरकार रही थी, 80-85 लोगों ने इस्तीफे दिए थे और आखिर में 1 साल तक बिना इस्तीफे दे जाने के बाद भी सरकार चली, जबकि वो सरकार उसी दिन नल एंड वॉइड हो गई थी जिस दिन विधायकों ने इस्तीफे दिए थे। और चुनाव जीतना हारना ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, एक पार्टी सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इसलिए हमारे वरिष्ठ नेता, हम लोग उनको बात करेंगे, मनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे जेपी नड्डा जी, माननीय केंद्रीय हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी वर्तमान मंत्री जी हैं, उन्होंने बुरा की बात हुई है। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया आईपीडी ब्लॉक अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। बिल्डिंग के नजदीक बने सब ग्रेड स्टेशन को हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है, जिसके कारण फायर एनओसी नहीं मिल पाया है और बिल्डिंग शुरू करने का इंतजार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सब ग्रेड स्टेशन को हटाने और बिल्डिंग को शुरू कराने के लिए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बातचीत की है। बिल्डिंग शुरू होने से सुदूर अंचल से आने वाले मरीजों को फायदा मिलेगा।
जैसे आईपीडी की बात करें तो आज ही मैंने कलेक्टर साहब को भी चिन्हित किया था, वो भी से वार्ता की थी और 2-3 दिन पहले यहाँ एमबीएस में हमने केडीए और के इंजीनियर्स और हमारे सारे डॉक्टर्स की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि विद इन 1 महीने के अंदर, मतलब ये शायद फ्राइडे की बात है, फ्राइडे या सैटरडे को मीटिंग हुई थी कि विद इन अ मंथ ये जो हमारा ग्रिड स्टेशन है उसको शिफ्ट करना है। अब इसको शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा काम है, इसको फेज़ मैनर में 3-3, 4-4 घंटे के ब्लॉक लेने पड़ेंगे केडीएल को। और अब यह खबर डूंगरपुर से, जहां संचिया गांव में 5वीं पास करने वाले 122 से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं। गांव में एक भी 8वीं और 12वीं तक के स्कूल नहीं है। एकमात्र जो स्कूल था उसे भी पूर्ववर्ती सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया। इसी से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग की गई है। हमारे संचिया में 7 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय था जो अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट हो गया है और 7 जो प्राइमरी स्कूल है उसकी कुल 122 बच्चे जो 5वीं उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनकी एडमिशन को लेकर दिक्कतें आ रही है, क्योंकि गांव में एक भी ना तो यूपीएस स्कूल है, दूसरी कोई ना कोई हिंदी माध्यम की माध्यमिक स्कूल है। यह खबर जैसलमेर से, जहां पुलिस ने चलती बसों से लोगों का सामान चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस एसपी सुधीर चौधरी ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। गौरतलब है कि 9 मई को बस में सवार 2 महिलाओं का बैग काटकर चोर बैग से सोने के गहने लेकर फरार हो गए। उस टीम की लगातार मेहनत करके जो संदिग्ध इस इलाके में आ रहे थे उनकी छानबीन की और हमारे को सूचना मिली कि ये जो संदिग्ध हैं ये एक रामदेवरा के अंदर एक होटल के अंदर रुके थे। उस जानकारी पे हमने टीम में इनको पकड़ा है और उसके अलावा इनसे रिकवरी भी लगातार जारी है। ये जो गैंग है ये बड़ी शातिर तरीके से काम करती है और किसी प्रकार के अलामात नहीं छोड़ती है। राजस्थान में इस मॉडस ऑपरेंडी में जहाँ भी वारदातें हुई हैं हमने सभी थानों को मेल प्रेषित किया है और मुझे लगता है कि राजस्थान में बहुत सारी दर्जनों घटनाएं इससे खुलने की आशंका है और आने वाले समय पर, क्योंकि रामदेवरा मेला भी आने वाला है, तो मैं आप सब लोगों के थ्रू अपील करूंगा कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो बस में दिखता है और आपके कीमती सामान नजदीक आता है, तुरंत पुलिस को सूचना दें जिससे कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, आगे भी देखिए महारू राजस्थान की बाकी खबरें। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।